नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की महाविकास अखाड़ी में सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच हमेशा से विवाद रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी सावरकर के सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है। और अब एक बार फिर सावरकर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में टकराव की नौबत आ सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने सावरकर के लिए केंद्र की मोदी सरकार से भारत रत्न की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अभी भी वीर सावरकर को क्यों नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सावरकर को सम्मान देने का अनुरोध किया था। आज भी वह सीएम हैं और उनकी मांग है जिसे नहीं माना गया। फिर बीजेपी को सावरकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी मांग दोहराता हूं कि देश का सर्वोच्च सम्मान सावरकर को दिया जाए। विश्वविद्यालयों में चांसलर के पद पर राज्यपालों की बजाय मुख्यमंत्रियों को जगह देने वाले राज्यों में अब कर्नाटक का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केरल, तमिलनाडु और गुजरात में भी यही प्रावधान किया जा चुका है। कर्नाटक की विधानसभा में मंगलवार को कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज संशोधन विधेयक पारित किया गया। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से खींचतान के बीच ये संशोधन विधेयक राज्य की कैबिनेट के सामने विचार विमर्श के लिए आया था। राज्यपाल और सीएम के बीच बीते साल कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्तियों पर टकराव देखने को मिला था। वहीं विधानसभा में जब विपक्षी भाजपा ने इस विधेयक का विरोध किया, तब राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये मिसाल गुजरात में भाजपा की सरकार ने ही रखी है, जहां राज्यपाल की शक्तियां छीन ली गईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के संसद परिसर में फिलिस्तीन लिखा हैंडबैग ले जाने पर तंज कसा था, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल यूपी विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा था कि कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक 5600 जवान निर्माण कार्य करने के लिए इसराइल गए हैं। वहीं अब सीएम योगी की इस टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी के युवाओं को यहां रोजगार देने की जगह उन्हें युद्धग्रस्त इसराइल भेजने वाले इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें ना तो प्रदेश की बेरोजगारी का हाल पता है, न ही उन युवाओं और उनके परिवारों की पीड़ा। खबरों के मुताबिक इसराइल में काम करने गए युवा बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं और कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। उनके परिवार वाले हरदम डरे रहते हैं। हमारे होनहार युवा रोजगार के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, क्योंकि आप रोजगार दे ही नहीं सकते। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस नेताओं में भीमराव अंबेडकर के लिए बहुत नफरत है और इसके लिए कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद में शाह के भाषण से एक्स पर एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अगर उन्होंने भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अत्याचार और अन्याय लगातार करती आ रही है। इन्होंने पूरे तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया। किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य नहीं मिल रहा। खाद्य सामानों की कालाबाजारी हो रही है। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। झांसी में 10 नवजात बच्चे जलकर मर गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करती है। प्रयागराज का सारा काम
गुजरात के बड़े बड़े ठेकेदारों को देते जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे और सरकार को घुटने के बल बैठाएंगे। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के यूपी विधानसभा में घेराव का आह्वान करने के मद्देनजर कांग्रेस कार्यालय के पास सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के पास सुरक्षा बल की तैनाती और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यहां नुकीले भाले लगाए गए हैं। ये भाले हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल कर देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। ये सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहती है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने का प्रयास किया, उसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लेकिन हम इन सब के बाद भी विधानसभा में प्रवेश करेंगे। महायुति मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत अन्य नेताओं की खुलेआम आलोचना की और कहा कि वरिष्ठ सदस्यों को दरकिनार किया जा रहा है और बिना सलाह मशवरा किए फैसले लिए जा रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों से बात करते हुए छगन भुजबल ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात कर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली कैबिनेट से खुद को बाहर किए जाने के बारे में बताया। आपको बता दें कि नासिक जिले के येवला से 77 वर्षीय विधायक जो पिछली महायुति सरकार में कैबिनेट सदस्य थे, को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा देंगे। 2 राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। यह असंवैधानिक है। कांग्रेस ओबीसी का कल्याण नहीं चाहती। वे 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। जब तक दोनों सदनों में भाजपा का एक भी सदस्य है, तब तक हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्होंने कई बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कही हैं, जिसे उन्होंने प्रमाणित नहीं किया। अगर हम ऐसी बातें करते तो अध्यक्ष हमसे प्रामाणिकता के लिए कहते। अमित शाह लगातार झूठ शब्द का प्रयोग करते रहे, जबकि वो एक असंसदीय शब्द है। अनेक डबल इंजन सरकारों में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर किस प्रकार से लोगों को चुन चुनकर परेशान किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि गृह मंत्री जी का रटा रटाया भाषण था। जो मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने उठाए वही उन्होंने उठाए। स्क्रिप्ट एक है, कोई नई बात नहीं थी। 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है। किरण राव द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म उन 15 फीचर फिल्मों की सूची में शामिल नहीं है जो अंतिम 5 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह घोषणा बुधवार सुबह अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने की। हालांकि ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी की संतोष, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहना गोस्वामी और सुनीता राजवर ने यूके का प्रतिनिधित्व किया है, ने शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई है। इसके अलावा फ्रांस की एमिलिया पेरेज, ब्राजील की आई एम स्टिल हेयर, कनाडा की यूनिवर्सल लैंग्वेज, चेक गणराज्य की वेव्स, डेनमार्क की द गर्ल विद द निडल और जर्मनी की द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद प्रियाटो फर्नांडिस और तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल सहित विपक्षी सदस्यों ने मंगलवार को सरकार पर अनुसूचित जनजाति समुदायों के लाभ के लिए सार्थक कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए फर्नांडिस ने कहा कि इस विधेयक को लाने में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की वास्तविक मंशा पर संदेह है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार से जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। गांधी ने पिछले हफ्ते हाथरस में पीड़िता के परिवार से अपनी मुलाकात का एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने वीडियो के साथ यूट्यूब पर अपने पोस्ट में कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार है।
लेकिन हाथरस में कुछ और हो रहा है, जहां आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता का परिवार बंधक बना हुआ है। हाथरस की पीड़िता, जिसका 2020 में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था, के भाई ने मंगलवार को कहा कि परिवार कारावास की जिंदगी जी रहा है और जो कोई भी आवाज उठाएगा और उसका दर्द समझेगा, चाहे वह सरकार हो या कोई और, उसका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बहन की अस्थियां उनके घर पर रखी गई हैं और उनका विसर्जन तभी किया जाएगा जब परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 445 रनों के जवाब में भारतीय खिलाड़ी केवल 260 रन ही बना सके, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 185 रनों की बढ़त मिली है। आपको बता दें कि 5 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें एक मैच जीत चुकी हैं और इस सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत हुई थी। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।